डियर स्टूडेंट, आज हम देखेंगे कुछ फंक्शन देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड। तो मैं आपको बस ये बताना चाह रही थी कि इसको मैं जस्ट ट्राई कर रही हूँ कि ये मेरा वीडियो बनता है, अपलोड होता है कि नहीं होता है, क्योंकि इससे पहले मैंने काफ़ी ट्राई किया था और वो जो है सभी नहीं पोस्ट हो पा रहे थे, क्योंकि शायद सब कुछ एरर उसमें हो रहे थे, लाइक वॉइस का या फिर कुछ भी। तो इस तरीके से नहीं हो पा रहे थे और पोस्ट भी नहीं हो पा रहे हैं, जो कि मैं एमसीक्यूज इसमें डालती हूँ। जो बच्चे प्रिपरेशन करते हैं एंट्रेंस की, लाइक ये जो नॉरसेट है, एम्स है, तो उन बच्चों के लिए मैं एमसीक्यूज डाला करती थी। एक दिन में मैं कम से कम 10 तो डाल ही देती थी स्टार्टिंग में, जिसमें कि मैं विथ आंसर और एक्सप्लेनेशन भी उनको करती थी। पर पता नहीं क्यों उसमें भी बच्चे बहुत अच्छा इंटरेस्ट ले रहे थे और उनको काफ़ी वो उसको अटेंड कर रहे थे, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहे। तो चलिए ये ट्राई करते हैं और देखते हैं। बहुत छोटा सा वीडियो बनेगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और उसके बाद अगर ये सक्सेस होता है तो फिर मैं 1 बाय 1 करके इसके सिस्टम के भी वो डाल दूंगी वीडियोस, जो कि आजकल हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं क्लास में भी, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फंक्शन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, कुछ थोड़े बहुत जो फंक्शन है वो ये है कि इंजेक्शन, सबसे पहले कि जो भी कुछ हम लोग लेते हैं फूड पार्टिकल या फूड जो भी हम खाना खाते हैं, तो सबसे पहले वो हम क्या करते हैं, थ्रू दी माउथ हमारा जाता है, तो हम उसको सबसे पहले अपने मुंह पे लेते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो टीथ, सलाइवा और जो टंग होता है वो अपना इंपॉर्टेंट रोल उसमें प्ले करते हैं, उसको चबाने में, यानी कि उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने में, तैयार करने में, आगे पहुंचाने में, वो हमारा उस फूड को क्या करते हैं, तैयार करते हैं। ठीक है, वाइल द फूड इज बीइंग मैकेनिकली ब्रोकन डाउन और द एंजाइम इन सलाइवा बिगिन इन केमिकली प्रोसेस द फूड एज वेल। ठीक है, जब भोजन जो होता है मैकेनिकली टूटता है, ब्रोकन डाउन होता है। मैकेनिकली का मतलब मैकेनिक हमारे फिजिकल इफेक्ट के द्वारा, जैसे टीथ है और टंग है और जो हमारा ओरल कैविटी है, जो भी उसमें पार्ट्स हैं, वो सब उसमें हेल्प करते हैं कि उसको क्या करें, चबाने में उसको हेल्प करते हैं, छोटे टुकड़ों में बांटने में हेल्प करते हैं। और उसके बाद जो सलाइवा होता है उसको क्या करता है, केमिकली आगे पहुंचाने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये मतलब फूड को हमने देखा। उसके बाद है प्रपल्शन। तो प्रपल्शन का मतलब होता है कि जब यदि जो फूड होता है वो क्या हो जाता है, प्रपोज बाय द मोर देन वन डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि जो फूड होता है एक ऑर्गन से दूसरे, और जो हमारा डाइजेस्टिव और सिस्टम है उसमें सबसे पहले क्या आता है, फिर क्या आता है, जैसे कि माउथ हो गया, इसोफिगस, माउथ हो गया, फेरिंग्स हो गया, इसोफिगस हो गया, स्टमक हो गया। इस तरीके से एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में क्या किया जाता है, धकेला जाता है, एक तरीके से हम इसको ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, ये सॉलिंग का मतलब होता है उसको निगलना। ठीक है, तो ये क्या करता है, इसका जो मूवमेंट होता है वो डिपेंड लार्जली ऑन द प्रोपल्सिव प्रोसेस इज कॉल्ड द पेरिस्टेसिस, यानी कि जो पेरिस्टेसिस मूवमेंट होता है जो कि इनवॉलेंट्री होता है, और अल्टरनेटिव वेव्स होती हैं कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन की, जो हमारी, और ये जो ऑर्गन होता है ना, जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल होती है, उसमें क्या होता है अपने आप ही, यानी कि इनवॉलेंट्री, हमारे द्वारा नहीं होती है, इसको हम अपने कंट्रोल में नहीं रख सकते। जो भी हम फूड पार्टिकल अंदर जो भी हम सॉलो करते हैं, तो उसमें क्या होती है, वेव्स होती है जो कि अल्टरनेटली बनती है, यानी कि उसमें एक रिदम होती है, कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन, मतलब सिकुड़ने की और फैलने का। तो वो जो हमारी जो नली होती है, आहार नाल होती है जिसे हिंदी में बोलते हैं, तो वो क्या करती है, सिकुड़ती है और फैलती है। तो जिसके हेल्प से जो फूड होता है वो क्या होता है, आगे की ओर को जाता है, यानी कि एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में पहुंचता है, तो उसी को प्रपल्शन बोलते हैं। ठीक है, फिर है फूड ब्रेक डाउन। तो ये क्या होता है, फूड का जो ब्रेक डाउन होता है वो मैकेनिकली भी होता है और केमिकली भी होता है। तो मैकेनिकली वही जो हमने स्टार्टिंग में देखा था कि ये जो फूड होता है जो हम अपने माउथ पे रखते हैं, तो फिर क्या होता है, ओरल कैविटी में रखते हैं, तो उसमें जो डाइजेस्टिव एंजाइम के द्वारा तो बाद में होगा, पहले उसको हमारा जो मैकेनिकली उसको क्या किया जाता है, ब्रेक डाउन किया जाएगा, छोटे छोटे टुकड़ों में उसको मतलब तैयार किया जाता है, चबाया जाता है। इस तरीके से वो छोटे टुकड़ों में क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम भी हेल्प करते हैं। एंड एग्जाम्पल ऑफ मैकेनिकली डाइजेशन आर द मिक्सिंग ऑफ द फूड इन द माउथ बाय द टंग, यानी कि जो हमारा मैकेनिकल वाला क्या है, हमारे माउथ में क्या होता है, ये विद द हेल्प ऑफ टंग, टीथ, ये क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है।
और उसके बाद इसको आगे को जैसे हमने पढ़ा था सॉलो किया जाता है। सॉलो का मतलब निगलना, जो कि स्टमक में फिर उसका क्या किया जाता है, मिक्सिंग किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद वो स्मॉल इंटेस्टिन में छोटे छोटे टुकड़ों में तैयार किया जाता है, मतलब कि जो भी जिस भी तरीके का न्यूट्रिएंट है वो उसमें उसका अवशोषण किया जाता है, यानी कि अब्जॉर्प्शन किया जाता है। तो ब्रेक डाउन का मतलब तो समझ गए होंगे कि दो दो मतलब जो खाना है उसको छोटे टुकड़ों में बांटना, ठीक है। किसके थ्रू, मैकेनिकली और डाइजेस्ट एंजाइम के थ्रू, यानी कि केमिकली और मैकेनिकली। मैकेनिकली का मतलब हमारे द्वारा जो फिजिकली उसमें एफर्ट दिया जा रहा है छोटे टुकड़ों में बांटने के लिए। अब है केमिकली, तो केमिकली में क्या होता है, जो केमिकल डाइजेशन इसको बोलेंगे। इसमें क्या होता है कि जो लार्ज फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको ब्रेक डाउन किया जाता है उनके छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स में बाय द एंजाइम, यानी कि अब उसमें एंजाइम के हेल्प से उसको और छोटे टुकड़ों में क्या किया जाएगा, बांटा जाता है। उसी को केमिकल डाइजेशन कहते हैं, ठीक है। पचाया जाता है कहने का मतलब, ठीक। उसके बाद है अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन का मतलब होता है, यहाँ पे होता है अब ऑब्जॉर्व करना उसको, ठीक है। जो भी ये हम लोग खाना खाते हैं तो जो उसका डाइजेस्टेड जो एंड प्रोडक्ट होता है उसमें हमारे जो ल्यूमन में, यानी कि जो एलिमेंट्री कैनाल होती है उसके अंदर जो भी डाइजेस्टेड फूड होता है, अब वो डाइजेस्ट हो गया है तो जो हमने अभी पहले ये जो फंक्शन देखे थे उसके द्वारा वो क्या हो चुका है, छोटे टुकड़ों में बट भी गया है, उसको मिक्स भी कर दिया गया है, उसको एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में पहुंचा दिया गया है। अब वहाँ पे क्या होगा कि जो ल्यूमन है, जीआई ट्रैक का मतलब होता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, वहाँ पे जो होती जो ब्लड वेसल्स और लिम्फ होती है उसके द्वारा उसको ऑब्जर्व किया जाता है। जैसे कि हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम में देखा था कि वहाँ पे क्या थी, जो ब्लड वेसल्स थी वो क्या कर रही थी, उससे अपना जो भी फूड जो भी न्यूट्रिएंट थे बेनिफिशियल, पीसीटी में क्या होता है, अब्जॉर्प्शन का काम होता है। और उसके बाद सबसे ज़्यादा मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन कहाँ हो रहा था, पीसीटी में। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी क्या होता है, जीआई ट्रैक में उसमें जो भी ब्लड वेसल्स लिम्फ होते हैं, जो भी उसमें न्यूट्रिएंट होते हैं जो कि बेनिफिशियल होते हैं, न्यूट्रिएंट होते हैं, वो हमारे बॉडी में अब्जॉर्व कर लिए जाते हैं ब्लड वेसल्स के थ्रू और अब लिम्फ के थ्रू, ठीक है। और डेफिकेशन का मतलब होता है कि ये जो एंड प्रोडक्ट होता है जो कि अब रिक्वायर नहीं है बॉडी के लिए और वेस्टेज है, उसको क्या करना होता है, बाहर निकालना होता है बॉडी के। तो जीआई ट्रैक से उसको बाहर निकालना होता है, तो वो किसके थ्रू, एनएस के थ्रू, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ फीसिस के रूप में उसको बॉडी से बाहर कर दिया जाता है एनएस के थ्रू। तो उसी को बोलते हैं डेफिकेशन, ओके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं नए वीडियो में।